नेशनल मीडिया पूरी भारत की मीडिया के सामने 4 लाख लोगों के सामने हमने कथा में पहले दिन चुनौती दे दी थी। जो जो हमको चुनौती देते हैं वो आ जाए दरबार में। और आज पूरी राष्ट्रीय न्यूज के सामने वो नेशनल इंटरनेशनल जो भी कहलाती हो, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है। 4 लाख लोगों के सामने हनुमान जी ने कैसा झंडा गाड़ा, इसका लिंक आप सबको दिखाइएगा और सब तक भेज दीजिएगा। हमें मुंह से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दरबार ने और पूरे, क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया हमें लाइव? नहीं दिखाया। और मैं तो व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आपकी सभा में, आपके दरबार में आज हमारे मतलब उससे आप दर्शकों से निर्णय लीजिए। तो हमने तो चुनौती दी, कोई आया नहीं। और दूसरी बात, अब उनकी चर्चा ही मत कीजिए क्योंकि वो फेल हो गए। अब वो आई नहीं है। हमने तो उनको किराया देने की बात की थी, हमने उनकी सुरक्षा की बात की थी। और हम मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में 3rd जगह बुलाया था, ना उनकी जगह ना हम अपनी जगह, 3rd जगह बुलाया था। अब वो आई नहीं है तो उनकी बात ही मत कीजिए। ऐसे भगोड़ों लोगों की क्या बात करनी है? अरे शास्त्री जी, अच्छा उनकी बात चलिए बाद में करेंगे। मैं तो पहले आपके विषय में दर्शकों के बाद आपकी परिचय पहुंचाना चाहता हूँ। धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी कथावाचक हैं, आप भगवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, आप चमत्कार करते हैं, कोई जादू करते हैं, तो जरा अपने बारे में बता दीजिए। हम देखो बागेश्वर वाला जी के सेवादार हैं। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा से दरबार लग रहा है। हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र की बीमारी पर मंगल कामना करता, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हमारे लोग अपने श्रद्धा से आते हैं। हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते, हम किसी को बैठाते नहीं, हम किसी को दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को एक बार वो उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो जल में कोढ़ रोग ठीक कर देते हैं, सिर्फ जल का छींटा मारने में। लेकिन आप सबको दिक्कत है सनातन से। तो देखो भाई, अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनको कहिएगा कि आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में जाइए। अभी कल तक और दरबार है। परसों मत कहना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भाग गए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन के ऊपर टारगेट कर दिया। कल और दरबार है। दूध का दूध, पानी का पानी आज बालाजी ने कर दिया है। वो आपके चैनल ने भी दिखाया, और नहीं दिखाया तो तुम्हें सौगंध है, दिखाओ। नहीं शास्त्री जी, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमने दिखाया आपके दरबार में जो होता है। और मैं ये बात आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बार हमने देखा ऐसा होता हुआ कि कई बार जो कुछ मिशनरी लोग होते हैं वो ईसा मसीह के नाम पर कोई चमत्कार करने का दावा करते हैं, किसी की गरीबी दूर करने का, किसी की बीमारी दूर करने का। वो सब ढोंग पाखंड भी दिखाया है हमने ये भी दिखाया कई बार किसी मजार पर कैसे किसी का भूत प्रेत उतारने की बात होती है। लेकिन वही वैसी तस्वीरें हमें आपके दरबार में भी दिखाई देती है। और इसीलिए आपको आज हमने आपसे समय मांगा था कि आप अपने दरबार में जो लोग आते हैं उनके बारे में आप दावा करते हैं कि आपको सब पहले से पता हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है? हमने आपको ये सब वीडियो दिखाई है जो हम दावा करते हैं, गलत है। अभी आपने हमारे बारे में समझे नहीं, पहले आप हमारे बारे में पढ़िए, हमारे बहुत वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। हमने कोई दावा नहीं किया। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में इतनी ताकत है कि हमें आभास होने लगता तो हम बता देते हैं। दावा अभी भी नहीं है, लेकिन आप झंडा तो गाड़ दिया है। तो जैसे कोई आपकी सभा में पहुंचता है, आप खुद ही उसको बुला लेते हैं, बिना वो उसके आपको नाम बताए आप उसको नाम से पुकार लेते हैं, आप उसके घर के बारे में बता देते हैं, आप बता देते हैं कि उसके घर में कहां क्या चीज रखी है। में वैदिक मंत्रों की और साधु संतों की तपस्या का प्रतिफल है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म में यही तो ताकत है। इसी को तो देखने के लिए आपको दरबार में स्टूडियो से नहीं या डायरेक्ट आकर के देखना चाहिए कि कितनी ताकत है सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, मंत्रों की ताकत में कितनी ताकत है। आप आकर के दरबार में, कोई बंद कमरे में दरबार नहीं लगता है, लाखों लोगों के बीच और 50-50 कैमरों के मध्य लगता है। भारत के इतिहास में पहला ऐसा दरबार हुआ होगा जिसके पीछे पूरे देश की मीडिया सामने खड़ी रही हो। मीडिया का काम सत्य दिखाना है, आप लोगों की गलती नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं तो आप दिखाते हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन भूमिका के सामने भी हनुमान जी ने सनातन धर्म का झंडा गाड़ा।